शंकर भगवान की। तोर गांव अगर लास्ट रही, जैसे कि ये पूरा तोर गांव हो गए और जैसे वो लास्ट जगह हो गए वो लोग छीन ही सकते, कैसे करवे? वो जो जमीन है ना उसको रहने दो, और चरागाह भी चाहिए ना। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। मैं दुर्ग जिले के कलेक्टर परिसर के बाहर खड़ा हूं, जहां पर दुर्ग जिले से लगा हुआ गांव है पिपरछेड़ी। वहां के ग्रामीण यहां कलेक्टर परिसर आए हुए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। कलेक्टर साहब जो हैं अभी तक इनसे मिल नहीं पाए हैं, ना कोई सरकारी अधिकारी आके इनकी समस्या को सुना है। इनकी समस्या सिर्फ यह है कि 10 एकड़ जमीन को एसटीएफ के द्वारा जो है अधिग्रहण किया जा रहा है। आइए समस्या क्या कुछ मामला। जी, आपका नाम क्या है? जीवन लाल ठाकुर नाम है मेरा। क्या हुआ है बताइए। गांव में हमारा छोटा सा जमीन है, 10 एकड़ है। गांव में ऐसे भी कोई व्यवस्था नहीं है, छोटा सा गांव है। अब वो गड्ढा था, उसको पाट पुटा के हम लोग बढ़िया उसको बराबर किए हैं। तो एसटीएफ वाले लोग वहां जाकर ये जगह हमको दे दो, ये कर दो, गार्डन बनाएंगे करके उसको अपनाना चाहते हैं। अच्छा, तो उसको हम देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? तो भाई गाँव के वो आने वाले भविष्य कहाँ रहेंगे। अच्छा, अच्छा, आप बताएंगे वो जो जमीन है 10 एकड़, वो कितना अमूल्य है गांव के लिए? गांव के लिए बहुत अमूल्य है, आने वाले पीढ़ी के लिए। जैसे हमारा ये निकल जाएगा पीढ़ी, तो आने वाले भविष्य के लिए वहाँ मकान बना के रह सकते हैं। कुछ को मिल सकता है वो जमीन, और जैसे दे देंगे। सरपंच आए क्या आपके साथ? हाँ, सरपंच आए हैं, अभी कलेक्टर परिसर गए हैं। क्या हो रहा है उसको अंदर बातचीत चल रही है? हाँ, गए हैं बात करने के लिए। उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो। जी, आपन कौन से गांव के? पिपरछड़ी। पिपरछड़ी। हाँ। का माजरा का है एक्चुअल बताओ। वो जमीन ला हमारा जो है वो पिपरछड़ी के ओला वो मनहा बटालियन वाले मनहा हथियार है, ओकर जोर जबरदस्ती से धोखाधड़ी से। कैसे धोखाधड़ी से? मतलब जो साइन करवा ले झूठ बोल के वो मनहा कि वो जमीन में वो मनहा कुछ बिल्डिंग उचाली घर बार, फिर दो उचाली, फिर कल 4 उचाली। ये हमला नहीं होना है पिपरछड़ी में। हमार जमीन वापस चाहिए। हमार जमीन हमला वापस चाहिए। अच्छा, तो जब वो जमीन ला अधिग्रहण जब करत है एसटीएफ वाले मना, तो तुम्हारा कुछ नोटिस पहले दी सोई? नोटिस पहली नहीं, धोखेधारी से नहीं बताया है, मतलब नोटिस नहीं दे, धोखेधारी से हासिल करे। आप लोग वही घर? हाँ। कितना जन तुम्हारे रिसो गाँव में कितना जनसंख्या हुई? ये पता नहीं। कितना जनसंख्या हुई? 1200। अब मुंह खोलो ना जी। आप बताएंगे गांव में कितनी जनसंख्या है? 1200 करीब। 1200। तो वो जो जमीन 10 एकड़ हवे वो गांव के बीच में है? हाँ, गांव के ही एकदम सामने में है, शुरू में। अच्छा, बस्ती अंदर में है मगर सामने से पड़ते हो। राजगिरी रिसोर्ट है, सुने हो नाम? हाँ, उसके जस्ट सामने में ही है वो जमीन पूरा है। तो वहाँ का बनाबो कहा थे मन? ये मन एसटीएफ बनाबो कहा थे, मतलब पूरा बटालियन वाले मन आके वहाँ बसना चाहते। ट्रेनिंग सेंटर? हाँ, ट्रेनिंग सेंटर बनाई अपन, पूरा ये करी अपन जो है। तो से दिक्कत का है अमर मन से भी अपन वहाँ मुक्ति धाम है, अपन शंकर भगवान के मंदिर है, और सब चीज गौठाला है, सब चीज है। अपन मन रहेंगे कहाँ भैया, अपन गुजारिश कहाँ चली। अपन आने वाला भविष्य के लिए वहाँ जगह है, आवास योजना है, जो भी वो वही है। अच्छा, रुक तो मिनट पॉज कर। बता दा गांव में अगर एसटीएफ वाले वो जमीन ले थे तो क्या दिक्कत आती? बहुत तोर गांव अगर लास्ट रही, जैसे कि ये पूरा तोर गांव हो गए और जैसे वो लास्ट जगह हो गए वो लोग छीन ही सकते, कैसे करवे? छीनत नहीं है ना? नहीं, छीन ही सकते कैसे कर? जब ये तोला पूछो तो और वो लास्ट जगह है, बच्चा खेलते से आदमी भी मरते वहीं से अपनाते। लास्ट जगह नदी किनारा है। अब हमारे गांव का कोई जगह जाने की आने की कोई रास्ता नहीं। बस अपना जगह ही चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। आप बताओ। जगह चाहिए, जगह ना दूसरा देनी है मन। हमारे गांव में व्यवस्था नहीं। अच्छा, हाँ, वही जगह पर चाहिए, कुछ नहीं। अच्छा, एक मिनट, क्या कहा था साहब?
हमार गाँव के ओतके बड़ जगह है नान चूल ओतके में व्यवस्था करते नान लोग लड़का खेल कूद में मुक्ति धाम है तो कैसे दे देबे मुक्ति धाम ला अपना ली तो हमन कहाँ दफनाई हमन ला हमार गाँव में हमार तो बनी तो लड़का मन पर मानना लड़का मन के भविष्य कैसे कर तो गांव के सब दीदी मोहल्ला देख सकते हो, सब सियान मन सब एकजुट होके आए हैं। काबर की जो 10 एकड़ जमीन हवे वो गांव के लिए काफी कीमती जमीन है। गांव वाले मन वो जमीन के उपयोग करते और एसटीएफ के द्वारा जे प्रकार से अगर भूमि मन अधिग्रहण करत है अपन कुछ कार्य क्षेत्र के लिए, ओकर से मन नाराज है। मन कहा थे कि एकर मन से एक भी बार कोई भी यानी प्रशासन के व्यक्ति आके एकर मन से न चर्चा करीस न कोई प्रस्ताव रखीस और अचानक ओला अधिग्रहण करे के जो फैसला है ओकर से कहीं न कहीं नाराज है। आप बताओ और कोई बोली चल ठीक है। तो गांव के युवा लड़का मन घलो का है हाँ भैया, क्या कहना चाहते नहीं हमारा जमीन देना नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, खेल कूद पर वहाँ मुक्ति धाम भी है और हमारा सब चीजें वहाँ उठना बैठना तो मना ही तो माहौल अच्छा नहीं रहेगा, हमारा रास्ता भी आना जाना बंद हो जाएगा कर दे। तो पुलिस वाले मन घलोक देश के सेवा करते, ट्रेनिंग कैंप के जरूरत रहते, कहीं न कहीं तो बनाने लगी ना। नहीं तो हम लोग को लिए भी मतलब यह हमारे गांव में जैसे कि हम लोग जैसे आवाज के लिए जाते हैं ना तो हम लोग को नहीं मिलता, निरक्षित में चले गए बोलते हैं, तो उन लोग के लिए कैसे आ गए हम लोग हमारे गाँव में। अच्छा, हम लोग को तो भी मिलना चाहिए ना आवाज, अभी तक का कोई आवाज का पता नहीं है, क्या पता ही नहीं है। तो एक पहले गांव में कुछ प्रस्ताव पास होते, कोई भी जमीन अधिग्रहण होते था, वो होए कि नहीं होए? नहीं भैया हम लोग को पता नहीं था, और बीच में आए थे उन लोग कुछ मिट्टी विट्टी का चेक करने के लिए, तो कोई गांव के देखे उसके हिसाब से गांव में सब इकट्ठा होके बातचीत किया, ऐसा ऐसा बात है करके तब जाके पता चला, तब ये सब हो रहे हैं। जी बताओ। नहीं तो जमीन नहीं दे रहे हैं उसको, मतलब ना वापस करने का निस्तारी के लिए भी चाहिए भाई साहब, ये सब चीज हवे है ना। समस्या देखते हुए काहे मुरजाल वाले जो है ना 10 एकड़ का जो जमीन है 4 एकड़ तो निकल गए, अब उसमें बचा क्या है 6 एकड़ है ना। अब इन लोग मतलब कब्जा कर रहे हैं बटालियन भाई, हम लोग वहाँ काम शुरू हो गए, काम उन लोग मतलब ना घेर चुके हैं, घेरा। हम लोग बोले कि मतलब ये जगह नहीं चाहिए खुला जी। जैसे कि वहाँ आए थे तो धोखा से कोई 2-4 लोग हैं, धोखा से मतलब उसको ना साइन कराए बोल रहे थे, उसको बोल के कराए करके। धोखा से कैसे साइन हो जाएगा? कोई सरपंच कोई प्रतिनिधित्व होगा? नहीं, जैसे कि हॉस्पिटल बनाएंगे ऐसे करके कुछ बोल के साइन किया बोलते। ये क्या हुआ, कोरा कागज था उसमें मतलब साइन किए हैं, कौन मतलब सामने वाला जो किया है भाई अनपढ़ आदमी है गांव वाले मन के सहमति नहीं है जमीन लेने? नहीं बिल्कुल नहीं है। पिपरछेड़ी गांव के सरपंच हमारे साथ हैं। मैडम, गांव की जमीन अधिग्रहण हो रही है, क्या होगा इस पे? वही एसटीएफ वाले मनहर वही परिसर के लिए मतलब आए है। काकरो सहमति ले रही इसका पहली उम्र? नहीं, काकरो सहमति नहीं ले, अभी तो मोर सहमति भी नहीं ले। क्या एकड़ जमीन है टोटल? 10 एकड़ जमीन। तभी कलेक्टर के साथ बातचीत हुई, इसका निकल के कलेक्टर के बोलना है कि वही आगे जांच के लिए ले जा ही करके। जी मैडम, बताएंगे आप पूरा विस्तार में? इसमें ये था सर कि पीएसएफ वाले जमीन मांगे थे ग्राम पंचायत पिपरछेड़ी से, बीएसएफ की एसटीएफ वाले। तो ये था कि ग्राम पंचायत पिपरछेड़ी जो है बहुत छोटा गांव है, वहाँ पे 10 एकड़ जगह अगर हम दे देंगे तो इन फ्यूचर हमारे गांव वाले क्या करेंगे। तो गांव में प्रॉपर विरोध किया गया था इस चीज़ का कि हम अपने गांव की ज़मीन उनको नहीं देना चाहते हैं। और अभी 4 या 5 दिन पहले ये आके मिट्टी निकालना शुरू किए थे वहाँ से, तो उसी के विरोध में गाँव वाले यहाँ पे आए कि उनको परमिशन कौन दिया मिट्टी निकालने का, इसलिए। और अभी तहसीलदार सर का ये बोलना है कि उनका भू प्रकरण लगा हुआ है तहसीलदार के पास में, तो जाके देखेंगे पहले कि क्या निराकरण हुआ है अभी तक, क्योंकि चौथे महीने में हम ऑलरेडी पंचायत से लिख के दे चुके थे कि ये ज़मीन हम व्यावसायिक परिसर, गार्डन और बाकी चीज़ों के लिए करना चाहते हैं करके। तो अभी जाके हम देखते हैं तहसीलदार ऑफिस में प्रकरण को निकलवा। अधिग्रहण वाला प्रक्रिया रुक जाएगा? अभी फिलहाल तो हम गाँव वाले खुद रोक लिए थे, वो करना शुरू कर रहे थे, मिट्टी खोदना शुरू किए थे, तो गाँव वाले खुद खड़े हो गए, जिसके बाद से उनको वहाँ से भगा दिया गया। प्रशासन के आश्वासन से आप संतुष्ट हो? आश्वासन संतुष्ट नहीं है, बट जब तक प्रकरण नहीं देख सकते कुछ बोल नहीं सकते हैं। अभी हम लोग स्वयं जाएंगे, हम यहाँ पे शासन के भरोसे नहीं रहेंगे। अभी 4 लोग स्वयं जाएंगे तहसीलदार के ऑफिस में, प्रकरण निकलवाएंगे और देखेंगे कि वो अभी तक कहाँ पहुँचा है। उसके जी, गांव का जो युवा है क्या चाहता है? युवा यही चाहता है कि भैया कि गांव का जमीन अपना जो है ना एसटीएफ को नहीं देना चाहते बस। क्यों? वो जो है ना अपना मिनी स्टेडियम हो गया, व्यवसायिक परिसर हो गया,
बाजार हाट हो गया, उसके ऊपर हम लोग उपयोग करना चाहते हैं। किसी की सहमति नहीं है। किसी का सहमति नहीं कि वो एसटीएफ कॉलोनी को दे। अगर मान के चलो आपकी बात अगर प्रशासन नहीं मानेगी तो क्या करोगे? प्रशासन नहीं मानेगा तो हम नेशनल हाईवे जो है ना उसको हम लोग हाईजेक करेंगे, यानी कि जाम करेंगे, चक्का जाम। ठीक है, और जो डायरेक्ट जो कलेक्टर यहाँ बैठे हैं ना, डायरेक्ट अपने गांव ही आकर हमसे बात करेंगे, ये हम लोग को चाहत है। हमारे ग्राम पिपरछेड़ी में एसटीएफ पुलिस के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है और मुक्तिधाम पिपरछेड़ी का वहाँ पे, और हम पूरा गांव मिल करके इसका विरोध किए हैं और बैठक के ले करके सबका साइन करके कलेक्टर साहब को देना चाहते हैं। कितने सालों से मतलब आप लोग उस भूमि को देख रहे हैं जिस पर कब्जे की बात आप? वो तो सर हमारा पैदाइश नहीं हुआ था, तब से है वो, जब से ग्राम बसा है वहाँ पे तब से है। और उस जगह के अलावा हमारे ग्राम पिपरछेड़ी के लिए और कुछ नहीं है। वहाँ पे मुक्तिधाम है, बाजू में शिव जी का मंदिर है और आजू बाजू जानवरों का चरागन भी है। इसके अलावा जो अतिरिक्त भूमि हमारे गांव में नहीं है। तो एसटीएफ वाले क्या बोल रहे हैं? आप लोग से बातचीत हुआ, जो पंचायत उनसे बातचीत हुआ, पत्र व्यवहार हुआ कुछ? नहीं, ऐसी कुछ बातचीत नहीं हुआ है। वहाँ पे कर्मचारी जो गए थे मशीन लेके, उनसे पूछा गया तो बोले कि अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण करना है। तो आप लोग क्या चाहते हो? प्रशासन के पास आए हुए? हम लोग प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे गांव में जगह नहीं है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए ताकि हमारे भविष्य में बच्चों का काम आए। तो मांगे पूरी नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दे दी है पिपरछेड़ी के ग्रामीणों द्वारा। देखते हैं कि इस विषय को कलेक्टर महोदय कितना गंभीरता से लेते हैं। भरोसा न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।